चलिए महत्वपूर्ण खबर, टेलीकॉम की दुनिया में बदलाव ला रही मोदी सरकार। लोकसभा में पेश हुआ नया बिल। सरकार की तरफ से लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 को पेश किया गया, जिसमें कुछ नए नियम लागू हुए हैं। अवैध फोन टेपिंग करने वालों की अब खैर नहीं, सरकार सख्ती दिखाएगी। अवैध फोन टेपिंग करने पर 3 साल तक की जेल, 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान रखा गया इस नए विधेयक में। अच्छा, इसके अलावा अब उपभोक्ताओं को अनचाही कॉल से भी छुटकारा मिलेगा। आपकी बिना इजाजत के कंपनियां आपको प्रमोशनल कॉल्स या मैसेज नहीं कर पाएंगी। ऐसा करने पर कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। और देखिए, इस नए टेलीकॉम बिल में ओटीटी सेवाओं को अब दूरसंचार बिल से बाहर कर दिया गया है। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम से सीधे आवंटन का रास्ता भी साफ हुआ। 1 जनवरी से सिम कार्ड में भी नया बदलाव होगा। नया नंबर लेने पर अब सरकार की सीधी नजर रहेगी। दरअसल सिम कार्ड के लिए नए साल जनवरी 2024 से ही बायोमेट्रिक पहचान जरूरी होगी और साथ ही किसी टेलीकॉम नेटवर्क को सस्पेंड कर सकेगी सरकार। ये टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 में कुछ नए प्रावधान लागू किए गए। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। बजाज फाइनेंस बैंक से ऑनलाइन इंस्टा पर्सनल लोन लेना अब और भी आसान हुआ। बजाज फाइनेंस की तरफ से अपने ग्राहकों को 12,76,000 रुपए तक का प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर किया जा रहा है। जबकि नए ग्राहकों को ये लोन कितना मिलेगा, अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए आप अब बजाज फाइनेंस मोबाइल ऐप पर तुरंत चेक कर पाएंगे। चलिए अगली खबर है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने तोहफा दिया। सरकारी कर्मचारियों का डीए यानी कि महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना कि 1 दिसंबर से ही ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कर्मचारियोयों को दिया जाएगा, यानी कि दिसंबर से ही बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। राज्य में पहले 34% था महंगाई भत्ता, उसको बढ़ाकर 38% कर दिया गया है। और वहीं खबर आ रही कि बजट 2024 में सरकार 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ा ऐलान कर सकती है। डीए बढ़कर 50% हो सकता है, जिससे सैलरी में डबल इजाफा होगा। देखते हैं दोस्तों बजट में क्या कुछ नए अनाउंसमेंट किए जाते हैं। जो भी अपडेट आएंगे मैं आप से। फिलहाल देखिए अगली खबर। संसद के शीतकालीन सत्र में बड़ी कार्रवाई हुई। एक ही दिन में 78 सांसद सस्पेंड किए गए। अब तक 92 सांसदों का निलंबन हो चुका है इसी सत्र में, और इन 78 में से लोकसभा के 33 और 45 राज्यसभा के सांसद सस्पेंड किए गए। हाल ही में जो आपको बताओगा, संसद में लोकसभा में 2 युवकों ने घुस करके संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई थी, उद्दंड मचाया था। उस संबंध में यह कार्रवाई की गई। चलिए अगली बड़ी खबर है। गूगल प्ले स्टोर से हटाए गए धोखाधड़ी वाले 2500 लोन एप्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कि अब इस तरह के धोखाधड़ी वाले एप्स को नियंत्रित कर रही है सरकार। लोकसभा में इस बात की जानकारी दी। बड़ी खबर है। कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर सिंगापुर से लेकर भारत तक में कहर मचा हुआ। मास्क लगाने की अपील वापस शुरू की गई। क्या कोरोना की नई लहर शुरू हो रही है? क्योंकि अक्सर दोस्तों जब भी दिसंबर का महीना आता है, कोरोना की नई लहर शुरू होती है। और अभी हाल ही में जो कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया ना, JN1 केरल में, उसके बाद भारत में भी सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया। आने वाले क्रिसमस और न्यू ईयर के फेस्टिवल को लेकर भी केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई और कहा गया कि कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जाए। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान ही देखिए, एक ही दिन में 5 लोगों की मौत हुई। 335 नए मामले सामने आए। केरल में मिले इस JN1 वेरिएंट को लेकर हालांकि स्वास्थ्य मंत्री का कहना कि चिंता की कोई बात नहीं है। और ये जो भारत में 335 नए केस आए, इनमें से सिर्फ केरल में 111 केस आए एक दिन में। उसके बाद सरकार की चिंता और बढ़ गई और केरल में मिले इस नए वेरिएंट के बाद आसपास के कई राज्य सरकारों ने नई एडवाइजरी भी जारी कर दी। देखिए, इस राज्य में तो बुजुर्गों के लिए मास्क पहनना भी वापस जरूरी हो चुका है। पड़ोसी राज्य कर्नाटक सरकार की तरफ से बुजुर्गों को मास्क लगाने की हिदायत दी गई है। बढ़ते कोरोना प्रकोप को देखते हुए आप भी सावधान रहें, क्योंकि दोस्तों अक्सर हर बार सर्दियों के मौसम में कोरोना ज्यादा फैलता है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दूसरा समन जारी किया। 21 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया। खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश वाराणसी को 19,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी और एक नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। ये वंदे भारत कानपुर पहुंची। कानपुर सेंट्रल पर इसका स्वागत भी हुआ। मंगलवार को छोड़कर ये सप्ताह में 6 दिन चलेगी। 4.5 घंटों में ये कानपुर से दिल्ली पहुंचाएगी। वाराणसी में पीएम मोदी ने एक महिला से पूछा कि चुनाव लड़ना हो तो बताओ। काशी में बोले मोदी ने देश भर को गारंटी दी है और विकास आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए टेक्नोलॉजी से अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों। व्हाट्सएप की हर चैट पर अब आपकी नजर रह सकेगी। कोई भी जरूरी मैसेज मिस नहीं होगा। कंपनी की तरफ से एक नया फीचर लाया जा रहा है, जिसमें व्हाट्सएप में चैट फिल्टर मिलेगा आपको जल्दी ही। अनरीड और कॉन्टेक्ट समेत 4 तरह के फिल्टर आपको चैट्स में देखने को मिलेंगे। चैट सर्च करते दौरान भी आपको कुछ यूं इंटरफेस मिलेगा, देख सकते हैं आप व्हाट्सएप में। चलिए खबर है, ग्रीन एनर्जी पर 6,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी अंबुजा सीमेंट कंपनी। इससे साल 2026 तक 1,000 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेगी अडानी ग्रुप की कंपनी भी। और बड़ी खबर देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए खुशखबरी है। पहले के मुकाबले लर्निंग और स्थायी शुल्क में कमी आई है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ की तरफ से ये नई रेट लिस्ट जारी की गई, आप देख सकते हैं। पहले का शुल्क लर्निंग के लिए 700 रुपए और 37 रुपए लर्निंग शुल्क था। अब 500 रुपए और 37 रुपए लर्निंग शुल्क देना पड़ेगा। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 1400 रुपए 56 रुपए पहले था, अब 1,000 रुपए और 56 रुपए ही लगेंगे। इस तरह से टोटल अब 2193 रुपए की जगह 1593 रुपए ही खर्च करने पड़ेंगे। पहले की तुलना में ड्राइविंग लाइसेंस में शुल्क में 600 रुपए की कटौती की गई है। चलिए अगली खबर है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 5 दिवसीय हैदराबाद दौरा आज से शुरू होने जा रहा। राष्ट्रपति वापस यहाँ से 23 तारीख को रवाना होगी। तब तक वो अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेगी। हैदराबाद में रुकेगी 5 दिन। और बड़ी खबर देखिए, LG कंपनी गाड़ियों के लिए बना रही ट्रांसपेरेंट एंटीना। इसमें एक तरह की ट्रांसपेरेंट फिल्म का इस्तेमाल किया गया, जिससे गाड़ी में ब्लूटूथ समेत कई सारी कनेक्टिविटी बेहतर मिलेगी। LG इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों के लिए ये नई टेक्नोलॉजी विकसित कर रही है। और खबर है दोस्तों, दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पर अब आपको पानी की दिक्कत नहीं होगी। वाटर ATM लगाए जाएंगे और मामूली चार्ज पर आप वाटर ATM की सुविधा का फायदा भी ले पाएंगे। इस योजना के दूसरे चरण में दिल्ली के 58 मेट्रो स्टेशनों पर ये ATM लगाए जा रहे हैं, जबकि शुरुआत में 80 स्टेशनों पर वाटर ATM लगाने का प्लान है। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश वाराणसी में देखिए, ज्ञानव्यापी सर्वे की रिपोर्ट ASI ने कोर्ट को सौंपी। अमेरिका में तैयार की गई GPR रिपोर्ट। मुस्लिम पक्ष बोला कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक न करें। और दोस्तों उत्तर प्रदेश मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मसला चल रहा, उसमें भी कोर्ट की सुनवाई टली। अब 11 जनवरी को इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। और वहीं अयोध्या के राम मंदिर पर भी अच्छी खबर है। देखिए, राम मंदिर में सोने की पादुकाएं विराजित होगी। जो भगवान श्री राम चरण पादुकाएं पहनते थे ना, वो राम मंदिर में सोने की लगाई जाएगी। पहले इन्हें देश भर में घुमाया जा रहा। 19 तारीख को ये अयोध्या पहुंचेंगे। 1 किलो सोना और 7 किलो चांदी से इन्हें बनाया गया। यहाँ तक कि राम मंदिर में प्रभु श्री राम के सिंहासन और दरवाजे भी सोने के होंगे। अमेजिंग राइट। और वहीं दोस्तों राम मंदिर पर एक अच्छी खबर ये भी है कि 23 जनवरी से ही आम जन भी भगवान राम के दर्शन कर पाएंगे। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद 23 तारीख से ही आम पब्लिक के लिए भगवान श्री राम के दर्शन की इजाजत अनुमति दे दी जाएगी। ये कहना मंदिर ट्रस्ट का। चलिए अगली बड़ी खबर है। कांग्रेस का कैंपेन डोमेन ले उड़ी भाजपा। donate4desh.org सर्च करने पर बीजेपी के डोनेशन का पेज खुल रहा है। दरअसल दोस्तों मसला ये है कि अभी एक दिन
पहले आपको पता होगा कांग्रेस ने क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू किया था कि जनता से पैसे लेकर फंडिंग इकट्ठी करके फिर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस का कहना कि इसमें दिक्कत क्या है, देश के लिए महात्मा गांधी ने भी चंदा लिया था, लेकिन कांग्रेस ने जो क्राउड फंडिंग कैंपेन का नाम रखा ना, डोनेट फॉर देश, इस डोमेन को बीजेपी ने बुक कर लिया। अभी आप इस डोमेन पर जाते हो तो बीजेपी का ये पेज खुलता है। चलिए अगली बड़ी खबर है, एक नया नियम देखिए। अब तबादले के बाद चहते स्टाफ को दूसरे जिलों में साथ नहीं ले जा सकेंगे पुलिस अधिकारी। पंजाब सरकार की तरफ से ये नया नियम जारी किया गया। मतलब समझ रहे हो ना, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में किसी सीनियर लेवल के अधिकारी का अगर ट्रांसफर होता है तो वो अपने से नीचे वाले स्टाफ को दूसरे जिलों में दूसरे थानों में नहीं ले जा सकेंगे ऐसा। और खबर है, रोमांच के शौकीनों का अब पूरा होगा सपना, उत्तराखंड को पैराग्लाइडिंग का डेस्टिनेशन बनाने का प्लान रखा गया उत्तराखंड सरकार की तरफ से। और एक नया नियम देखिए, अब बीएड के बिना भी बन सकेंगे सरकारी टीचर, सिर्फ ग्रेजुएट होने पर भी मिलेगी शिक्षक की नौकरी। दरअसल उत्तर प्रदेश में ये नई व्यवस्था शुरू की गई है जिसमें टीजीटी टीचर बनने के लिए आपको बीएड या इस तरह की डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षक बनने के लिए आवेदक के पास अगर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में आर्ट या पेंटिंग ड्राइंग का डिप्लोमा है ना, तो उस आधार पर भी टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई किया जा सकता है ऐसा। और खबर देखिए, राजस्थान में बदल गया एलएलबी कोर्स का पैटर्न, अब लागू हो रही नई व्यवस्था, ये टेस्ट देना जरूरी होगा। अगले साल शैक्षणिक सत्र 2024-25 से 3 वर्षीय विद्या पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा लागू करने जा रहा जेएनवीयू के द्वारा। मतलब पहले इंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बाद एलएलबी का एग्जाम दे पाएंगे। ये नया सिस्टम शुरू होने जा रहा है राजस्थान में वकील बनने के लिए, है ना। और खबर देखिए, राजस्थान में नई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्शन में आए। वो बोले कि नौकरशाहों की खेर नहीं, ईमानदारी से काम करना होगा। वैसे आपको बता दूं, मुख्यमंत्री बनने के बाद आज मंगलवार को पहली बार अपने घर जाएंगे भजनलाल शर्मा। 19 दिसंबर को भरतपुर जाएंगे। और बड़ी खबर देखिए, 5 जनवरी के बाद आदित्य L1 खोलेगा सूर्य के रहस्य। भारत के सूर्ययान मिशन ने अब तक कई जोखिम भरे पड़ावों को पार किया, इसरो की तरफ से यह नया अपडेट जारी किया गया। और खबर है, गुजरात सरकार की एक और नई अनोखी पहल देखिए, अब फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है। जी हाँ, गुजरात राज्य में किसी भी अस्पताल, बहुमंजिला इमारत, होटल, शॉपिंग मॉल, स्कूल, कॉलेज वगैरह इन सब के लिए फायर सर्टिफिकेट लेने के लिए अब आपको सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है और ऐसा सिस्टम लागू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन चुका है। चलिए अगली खबर है दोस्तों, 1 जनवरी से बेमियाद हड़ताल पर जाएंगे स्वच्छता कर्मचारी। इन मांगों के लिए प्रदर्शन करेंगे। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के मुनि की रेती शाखा इकाई से जुड़े सफाई कर्मियों ने लंबित मांगों को लेकर अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 14 सूत्रीय इनकी मांगे हैं। मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। उत्तराखंड में सफाई कर्मी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। अब देखते हैं सरकार की तरफ से इनके लिए क्या फैसला लिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और खबर देखिए, अब दिल्ली में भी केदारनाथ बाबा के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। दिल्ली की बुराड़ी में केदारनाथ का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। इसके लिए 510 गज जमीन भी आवंटित हो चुकी है। खबर है, हरियाणा में लाल डोरा प्रॉपर्टी धारकों के लिए खुशखबरी, अब खुद कर सकेंगे संपत्ति डेटा को सत्यापित। ये एक नया सिस्टम शुरू किया जा रहा है सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में लाल डोरा प्रॉपर्टी धारकों के लिए 31 दिसंबर तक ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस समय तक भू मालिक पोर्टल पर संपत्ति का डेटा स्वयं सत्यापित करने व त्रुटि के निवारण के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं इस बारे में। और बिहार में देखिए, नीतीश सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार के कई इलाकों में इंडस्ट्री लगाई जाएगी, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास तो बढ़ेगा ही, साथ ही युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। बिहार के नीतीश सरकार ने मधेपुरा, खगड़िया और गया में एक नया औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। खबर है, हरियाणा सरकार के खिलाफ सब्जी मंडी के आड़ती करेंगे हड़ताल। 20 दिसंबर को मंडियां बंद करने का ऐलान किया गया। दरअसल हाल ही में हरियाणा सरकार की ओर से 1 जनवरी से 1% फीस और सेस फिक्स किए जाने का जो नया नियम लागू किया गया, इसके बाद सब्जी मंडी से जुड़े व्यवसायों में आक्रोश देखा जा रहा है। और खबर है, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। भारत सरकार को $25 करोड़ का लोन देगा एडीबी, यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक की तरफ से भारत सरकार और एडीबी के बीच एक समझौता साइन हुआ। खबर है, मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला, प्रशांत सिंह फिर से बनाए गए मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता। अच्छा, और दोस्तों, आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला देखिए, घरेलू बाजार में घटेंगे चावल के दाम। सरकार ने राइस इंडस्ट्री एसोसिएशन को एक बड़ा आदेश जारी किया है। अब सस्ता चावल मिलेगा आपको, क्योंकि सरकार ने चावल उद्योग को निर्देश जारी करते हुए कहा कि रेट कम करें और रेटों को कम करने के लिए तुरंत उपाय भी करें, क्योंकि हाल ही में बिना बासमती चावल की कीमतों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई। उसके बाद सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है। बड़ी खबर है, गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, अगर पति जबरदस्ती करे तो वो भी दुष्कर्म के दायरे में आएगा। गुजरात हाईकोर्ट ने ऐसे केस की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर पत्नी के साथ पति यौन हिंसा करता तो वो भी रेप ही माना जाएगा ऐसा। मतलब हाईकोर्ट का कहना कि किसी महिला के साथ इस तरह की हिंसा करने वाला, चाहे उसका पति ही क्यों ना हो, रेप तो रेप होता है, उसे वैवाहिक बलात्कार माना जाता है ना। अच्छा, खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, अभी आजकल सबसे ज्यादा भारी बारिश तो तमिलनाडु में हो रही है। कई जगहों पर भारी बारिश के चलते कई जिलों में स्कूल, कॉलेज वगैरह बंद कर दिए, सरकारी ऑफिस। हालात ये चल रहे हैं कि बाढ़ आती है ना, जैसे वर्षा ऋतु में, वैसे उफान पर बह रही नदियां, झरने। ये देखिए जरा कुछ तस्वीरें आप। तमिलनाडु में बारिश के बाद बाढ़ और कई जिले भी फूट गई। 15 घंटे में 2 फीट तक बारिश हुई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के 250 से ज्यादा जवान तैनात किए गए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। 800 ट्रेन यात्री भी बाढ़ में फंस गए। ये देख सकते हैं तस्वीरें, कितना लबालब बारिश, चारों तरफ पानी पानी हो रहा तमिलनाडु में। अभी मतलब भारी वर्षा ऋतु में होता ना, वैसा सीन बना हुआ है। अच्छा, इसके साथ ही दोस्तों, मौसम विभाग की तरफ से कुछ और राज्यों में भी बारिश की चेतावनी जारी की है। राजस्थान के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट। माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन पारा माइनस में रहा। देखिए, माउंट आबू में तो टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। जम्मू, गुलमर्ग वगैरह में -8 डिग्री। बर्फ में फंसे कई पर्यटकों का रेस्क्यू भी किया गया। मध्य प्रदेश में भी बारिश से पहले तेज सर्दी का माहौल दिख रहा है और अभी 22-23 दिसंबर को मध्य प्रदेश में भी बारिश होने का अनुमान है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में देखिए, इस सीजन में पहली बार पारा 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। 10 शहरों में कोहरे का भी अलर्ट है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग राज्यों में मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अब अपन सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। आज के सोना चांदी के भाव की बात करें तो देखिए, 62,000 के नीचे आया सोना। चांदी 599 रुपए सस्ती होकर 73,674 रुपए प्रति किलो पर चल रही है। और सोने का दाम अभी 24 कैरेट का 61,872 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा, सॉरी प्रति 10 ग्राम चल रहा। मतलब सोना 61,000 का 1 किलो थोड़ी मिलेगा क्या यार, क्या बोल दिया मैंने भी। बहरहाल चलिए दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं आज की और कुछ प्रमुख बड़ी खबरों की तरफ। देखिए आप, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने गीता पर हाथ रखकर कसम खाई। विधानसभा में बोले कि सरकारी भर्तियों में जो भी अधिकारी गड़बड़ी करेगा ना, उनको बर्खास्त करूंगा सीधा। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा में एक नया नियम ये भी लागू हो चुका है। अब सीधे दर्ज नहीं होंगे दहेज के केस। मतलब दहेज के मामलों की पहले तो पुलिस जांच करेगी, फिर धारा 498A लगाई जाएगी। इन 2 जांच में सही पाए जाने के बाद फिर मुकदमा दर्ज होगा। डीजीपी की तरफ से अफसरों को यह
निर्देश जारी किया गया। बड़ी खबर देखिए, बिहार में के पाठक ने सैकड़ों शिक्षकों को प्रमोशन का तोहफा दिया। अब हेडमास्टर की कुर्सी मिलने जा रही है और सैलरी में भी इजाफा होगा। 583 सहायक शिक्षकों को प्रमोशन देकर हेडमास्टर की नियुक्ति कर दी गई है। और खबर है दोस्तों, हैदराबाद के बाद देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 तारीख को जैसलमेर आएगी राजस्थान। यहाँ सेना के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। मुख्य सचिव ने कलेक्टर को निर्देश भी जारी किए। मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। पहले दिन 207 विधायकों ने शपथ ली। सदन में नेहरू जी की जगह अंबेडकर की तस्वीर नजर आई है ना। और वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में खर्च के लिए वित्त विभाग की अनुमति अब जरूरी होगी। तीर्थ दर्शन से लेकर 38 विभागों की अलग अलग योजनाएं इस दायरे में आएगी। यानी इन योजनाओं के खर्च या भुगतान के लिए अब एमपी में पहले वित्त विभाग की अनुमति लेना जरूरी होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने खराब वित्तीय स्थितियों को देखते हुए खर्चों पर नियंत्रण लगाने के लिए ये नया आदेश जारी कर दिया है। और बड़ी खबर देखिए, अमेरिका में नहीं बिकेगी एप्पल की स्मार्ट वॉच सीरीज 9 और अल्ट्रा 2। ब्लड ऑक्सीजन फीचर के पेटेंट विवाद के चलते ये फैसला लिया गया। सितंबर में ये स्मार्ट वॉच लॉन्च हुई थी। खबर है, बिहार में स्पेशल ट्रेन के परिचालन में बढ़ोतरी हुई। 31 दिसंबर तक चलेगी बरौनी राजकोट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के किसानों को मिलेगा 250 करोड़ का बोनस। सरकार ने 2 साल का बकाया बोनस देने का फैसला किया। सीधे बैंक खातों में आएगी राशि और ये राशि 25 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने 3100 रुपए की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा भी की है। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा ऐलान। यूपी में इन 5 एक्सप्रेसवे के किनारे 29 जिलों में खरीदी जाएगी जमीन और इस प्रोजेक्ट पर 8000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज द्वारा विकसित किए जा रहे औद्योगिक गलियारों के लिए योगी सरकार ने ये भूमि खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुल मिलाकर एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाएगा ना। और वैसे यूपी राज्य के लिए एक अच्छी खबर ये भी आई है। योगी सरकार की मेहनत रंग लाई। देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बना उत्तर प्रदेश। सीएम योगी के नेतृत्व में लगातार प्रगति कर रहा है यूपी। महाराष्ट्र पहले नंबर पर है और यूपी अब दूसरे नंबर पर आ चुका सरकारी आंकड़ों में जीडीपी के मामले में। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में मिलेगा ये मोटा अनाज। जारी हुए आदेश, इन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल श्री अन्न को लगातार बढ़ावा देने में लगी केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए श्री अन्न का एक और उपहार दिया है। अब जनवरी में कड़ाके की सर्दी के बीच सभी राशन कार्ड धारकों को राशन की दुकानों से निःशुल्क बाजरा दिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं बना हुआ उन्हें इस श्री अन्न योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में कांटेदारों को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया। ये देख सकते हैं आप ज्यादा जानकारी कितना राशन मिलेगा। ओके, और खबर देखिए आप, अब दुबई में प्रदेश का गौरव बनाएगी हिमाचली टोपियां। हाल ही में जो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुबई का दौरा किया था, आपको पता होगा। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति को पहचान दिलाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। दुबई में भी अब हिमाचल की टोपियां बिकेगी। खबर देखिए, हरियाणा में बकाया देय व्यवस्थापन संशोधित विधेयक पारित हुआ। बकाया 32,000 करोड़ टैक्स की वसूली की जा सकेगी। हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को भी पारित किया सरकार ने। और बड़ी खबर देखिए, कार्बन एमिशन कम करने पर सरकार का फोकस। फाइनेंशियल ईयर 2025 में दुगनी होगी इलेक्ट्रिक बस की हिस्सेदारी। बड़ी खबर है, आईपीएल मिनी ऑक्शन आज आयोजित होगा। 20 करोड़ का बैरियर भी टूट सकता है। 10 टीमों के पास 262 करोड़ का फंड है। देखते हैं सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिकता है। खबर देखिए, आईएसआईएस नेटवर्क केस में 4 राज्यों में एनआईए ने रेड मारी। 8 एजेंट गिरफ्तार हुए। कर्नाटक, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली में 19 लोकेशंस पर छापेमारी की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अधिकारियों ने। खबर है, लद्दाख में कुपोषण मिटाने के लिए सरकार ने कसी कमर। अब पीडीएस में मिलेगा फर्टिफाइड गेहूं का आटा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह लोगों के लिए ये नई सुविधा शुरू की गई है। और चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, नए साल 2024 में भारत की शिक्षा को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में सरकार एक अहम कदम उठाने जा रही है। इलेक्शन लिटरेसी, चंद्रयान 3, G20 मॉड्यूल, इन टॉपिक को भी अब बच्चों की पढ़ाई के सिलेबस में जोड़ा जाएगा। कॉमर्स छात्रों के लिए बीमा, बैंकिंग सर्टिफिकेट जैसे कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। ये सरकार की तरफ से मतलब एक नया प्लान बनाया गया। नई शिक्षा नीति और पीएम श्री योजना के नाम रहेगा 2024। अच्छा, और एक नया नियम देखिए आप, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की लड़के लड़कियों की रैगिंग होती है या इस तरह के स्टूडेंट कदम उठाते हैं तो ऐसे मामलों पर अब प्रिंसिपल और रजिस्ट्रार को जवाब देना होगा। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस गाइडलाइन के कुछ पॉइंट्स में आप देख सकते हैं। इन सभी तरह की क्रियाओं के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार होगा और बाकायदा उनको जवाब भी देना पड़ेगा। खबर है, बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। और वहीं देखिए, राजस्थान में इस बार 5वीं 8वीं बोर्ड के फॉर्म भी ऑनलाइन भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साला दर्पण पोर्टल पर जल्दी आवेदन शुरू होंगे। जेएनवीयू में अब एक साथ 2 डिग्री ले सकेंगे स्टूडेंट्स। एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लिया गया फैसला। और खबर देखिए, हिमाचल में अब नहीं रहेगी अध्यापकों की कमी, सरकार करेगी सुधार। कैबिनेट ने 6000 पदों को भरने की दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ में स्टूडेंट्स के लिए फ्री बस योजना शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। 1 लाख स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिलना था, लेकिन 5 महीने पहले हुई इस घोषणा पर 1 महीने में ही काम बंद हो गया। और दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टियों का कैलेंडर भी जारी हो चुका। केंद्र सरकार की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हॉलिडे लिस्ट 2024 जारी कर दी है। कई अलग अलग दिवसों पर छुट्टियां जारी की गई, जिनकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक एक को तो मैं बोल नहीं सकता। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर भिंड में रोजगार मेला लगने जा रहा है 21 तारीख को। 5 कंपनियों में बेरोजगार युवक युवतियों को नौकरी का मौका मिलेगा। जिला रोजगार कार्यालय में 11 बजे से शाम 4 बजे तक ये आयोजन होगा। ओके, और चलिए एजुकेशन के बाद मार्केट से जुड़े कुछ अपडेट्स आपको बता देता हूं। देखिए, एक तो कल से 3 कंपनियों के आईपीओ ओपन हो चुके हैं। मुथूट माइक्रोफिन, मोती सन्स ज्वेलर्स और सूरज स्टेट में निवेश का मौका है। 20 दिसंबर इन सभी आईपीओस में निवेश करने की अंतिम तारीख है। ठीक है, ये कुछ अलग अलग डेट्स वगैरह भी आप देख सकते हैं इन आईपीओ से जुड़ी और इन कंपनियों के बारे में फाइनेंशियल डिटेल्स भी। और वहीं देखिए, आईआरसीटीसी का शेयर भागा 12% तक, मतलब ग्रोथ देखी गई स्टॉक्स में। अडानी के शेयर ने भी एक साल में 17% तक का नुकसान किया कई लोगों को, लेकिन 1 महीने में ही पैसा वापस डबल करके भी दिया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सबसे ज्यादा पीटे अडानी गैस और अडानी ग्रीन एनर्जी ने निवेशकों को कमाल करके 1 महीने में डबल रिटर्न दिया। और खबर देखिए दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में एक बड़ी चूक का मामला सामने आया। राष्ट्रपति के काफिले से टकराई एक कार, सीक्रेट सर्विस ने ड्राइवर पर बंदूक तानी। व्हाइट हाउस बोला कि बाइडेन और फर्स्ट लेडी सेफ हैं। बॉलीवुड से खबर देखिए, 2 जिगरी दोस्तों की दुश्मनी की कहानी है। फिल्म सलार, जो कि साउथ के सुपरस्टार प्रभास की फिल्म आने वाली है ना, उसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। वन मैन आर्मी जैसे दिखे प्रभास इसमें। ये फिल्म 22 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज होगी 5 अलग अलग भाषाओं में। और खबर है, केजीएफ चैप्टर 2 के बाद सलार ने बनाया रिकॉर्ड। मुंबई में लगा 120 फीट लंबा कटआउट भी। 4 दिन बाद ये रिलीज हो जाएगी फिल्म। और इसके अलावा दोस्तों, हाल ही में जो रणबीर कपूर की एनिमल फिल्म आई थी, उस पर भी अब देखिए नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म का अनकट वर्जन रिलीज नहीं होगा। उसमें कुछ कटिंग की जाएगी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष और मिथुन राशि वालों के लिए समय अच्छा
अच्छा रहेगा। धनु और मीन राशि के लोग धैर्य से काम लें। मिथुन राशि के लोगों की तो यात्रा की वजह से खर्चा वगैरह बढ़ सकता है। वृश्चिक राशि के लोगों को नए अवसर, नए मौके भी मिलेंगे।